नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम धामी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह रथ 125 दिनों तक राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करेगा और 240 बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से गरीब, जरूरतमंद और वंचित वर्ग को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी और लाभ पहुंचाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। इससे ग्रामीण जनता को सीधे लाभ मिलेगा। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य हो और सभी योजनाओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। यह पहल सरकारी सेवाओं की पारदर्शिता और प्रभावशीलता को बढ़ाएगी। तो एक खबर हरिद्वार से है, जहां शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है। ऐसे में जिसे मां कालरात्रि को समर्पित किया गया है। इस दिन भक्त विधि विधान से मां कालरात्रि की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो वही धार्मिक मान्यता है कि मां कालरात्रि की उपासना से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है। तो वही भक्त मां को खास भोग अर्पित करते हैं और प्रिय रंग के वस्त्र पहनाकर पूजा करते हैं। ऐसे में हरिद्वार के मंदिरों में आज श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ा है। तो ये मंदिरों में जयकारों और भजन कीर्तन की गूंज से माहौल भक्तिमय हो गया है। तो मां कालरात्रि की पूजा को लेकर स्थानीय लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बता दें, नवरात्रि उत्सव के इस महापर्व पर लोगों ने अपने मनोकामनाएं मांगी और सुख शांति की कामना की है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक प्रकरण को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। ऐसे में छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन कर जांच शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। तो वहीं इस बीच मामला राजनीतिक रंग लेने लगा है। बता दें, बीजेपी सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए कहा है कि निष्पक्षता के लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। उनके इस बयान से न केवल सरकार में बल्कि बीजेपी के भीतर भी हलचल मच गई है। कांग्रेस ने इस मौके को तुरंत भुनाया। तो बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि जब बीजेपी का सांसद ही सीबीआई जांच की मांग कर रहा है तो सरकार को देर नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इसे बीजेपी की आंतरिक गुटबाजी का संकेत बताया है। पहले भी त्रिवेंद्र सिंह रावत कई मुद्दों पर अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल चुके हैं। तो ये पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग ने एक बार फिर सरकार से उनकी दूरी को उजागर कर दिया है। धन्यवाद देना चाहता हूँ। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बेरोजगार छात्रों की मांगों का समर्थन किया और उसको लेकर सीबीआई मांग की है। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाजपा की राजनीतिक लड़ाई भी है, ये वर्चस्व की लड़ाई है। और इस समय धामी जी को क्योंकि पिछले विशेष सत्र में हटाने की बात की जा रही थी, दिल्ली में लगातार भाजपा के कुछ लोग चाहते हैं कि इस प्रदेश के हित के लिए ये मुख्यमंत्री नहीं रहने चाहिए और उसको लेकर लगातार उनका प्रेशर है। और वो इन चीज़ों को लेकर के जो आपसी भाजपा लड़ाई होनी चाहिए, राजनीतिक लड़ाई, जिसको मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा, भाजपा की पार्टी के अंदर इसका राजनीतिकरण किया जा रहा। जो बड़े नेता हैं, जो बड़े गुटों में भाजपा बटी हुई है और खुल के वो सामने दिखाई दे रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसका समर्थन किया गया। तो वही खबर रामनगर से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। यह विरोध प्रदर्शन वोट चोरी और भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले को लेकर किया गया है। तो बता दें आपको, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से प्रदर्शन की शुरुआत की और नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है और कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रशासन ने उनके प्रदर्शन कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी, जिससे यह साफ होता है कि सरकार और प्रशासन कांग्रेस की जन आवाज से डर गए हैं। इसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराया है। तो एक कांग्रेस ने चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने जल्द ही निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो बड़े आंदोलन किए जाएंगे। देखिए, पूरे देश में जिस तरह से वोट चोरी करके जो लोग
भाजपा की विचारधारा से सहमत नहीं है या उनके विरोध में है, चाहे वो किसी समुदाय विशेष के हों, किसी वर्ग विशेष के हों या किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हों, उनके वोटों को काट दिया जा रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कर्नाटक की एक विधानसभा का उदाहरण देते हुए पूरे चुनाव आयोग पे जो है आरोप लगाया है और उस 65 लाख वोट अभी जो है वहाँ बिहार में काटे गए हैं, जिसके खिलाफ वहाँ वोट चोर गद्दी छोड़ करके पूरी रैली 16 दिन की निकाली गई है। तो और उसपे भी जो है चुनाव आयोग कार्रवाई करने की बजाय अब जो है थोड़ा थोड़ा आंशिक कार्रवाई कर रहा है। नहीं तो राहुल गांधी जी को उल्टा कह रहा था कि तुम जो है एफिडेविट दो। तो इसके विरोध में आज पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। आज हम रामनगर के कांग्रेस जन भी वोट चोरी और पेपर लीक के मामले में जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीद सम्मान यात्रा 2.0 के तहत अमर शहीद लेफ्टिनेंट प्रतीक आचार्य के नैशविला रोड दोभलवाला स्थित आवास पर पहुंचकर परिजनों से भेंट की है। मंत्री ने शहीद के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आंगन की पवित्र मिट्टी ताम्र कलश में संग्रहित की। उन्होंने शहीद परिवार को आगामी 5 अक्टूबर को लैंसडाउन में आयोजित शहीद सम्मान समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। तो मंत्री ने बताया कि गोनियाल गांव में शौर्य स्थल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी शहीदों की मिट्टी स्थापित की जाएगी। तो 5 अक्टूबर को लैंसडाउन में शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का समापन होगा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद परिवारों को सम्मानित करेंगे। मंत्री जोशी ने सर्जिकल स्ट्राइक की वर्षगांठ पर शौर्य दिवस को याद करते हुए भारतीय सेना की वीरता को भी सलाम किया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में जांच सीबीआई से कराने की मांग जोर पकड़ रही है। कई विपक्षी विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। तो ऐसे में इसके अलावा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और जो भी जांच आवश्यक होगी वह कराई जाएगी। उन्होंने छात्रों से अपनी तैयारी जारी रखने को कहा और साथ ही चेतावनी दी है कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए युवाओं का उपयोग कर रहे हैं। रोजगार पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पारदर्शी तरीके से 25,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया है। तो वही छात्र संघ चुनाव में बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी की बम्पर सीट मिलने को उन्होंने युवाओं की पसंद बताया है। पेपर लीक मामले ने नकल विरोधी कानून के बावजूद गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं, जहां छात्रों और विपक्ष की बढ़ती मांगों के बीच अब देखना होगा कि क्या सरकार सीबीआई जांच की मंजूरी देती है या नहीं। युवाओं के मामले में हमारा पहले दिन से स्पष्ट मत था। हमने कहा कि युवाओं के हक में और उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह है तो उसके लिए हमने कहा कि कोई जांच की जो भी प्रक्रिया है, जो भी छात्र चाहते हैं हम वो जांच भी करवाने को तैयार हैं। छात्रों के हित में हम निर्णय लेने के लिए सभी प्रकार के तैयार हैं और मैं छात्रों से यही कहना चाहता हूँ कि उनको आगे सबको तैयारियाँ करनी हैं अपनी। आगे बहुत सारे एग्ज़ाम होने हैं, बहुत सारी चयन की प्रक्रिया चल रही है, एक बड़ा कैलेंडर उनके सामने उनका इंतज़ार कर रहा है। सभी लोग अपनी तैयारियां करें और जो छात्रों को अनावश्यक रूप से राजनीति के इस खेल में आगे करना चाहते हैं, उनके कंधों पर रख के अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को उनको पहचानना भी है और कहीं ना कहीं अपने विवेक से निर्णय लेकर आगे बढ़ना भी है। प्रथम दृष्टया वो नकल का मामला लगता है, सारे प्रयास जिस प्रकार के उसमें हुए हैं, लेकिन उसको लेकर युवाओं में आक्रोश है और इस समय उत्तराखंड राज्य भी एक युवा राज्य के रूप में खड़ा है। 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो युवाओं के सामने स्वप्न है और मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में सरकार ने युवाओं के सपनों को पूरा भी किया है। 25,000 नौकरियां
बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई पेपर लीक के ये दी गई है। देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून ये बनाया गया है। ऐसे मामलों में लगभग 200 लोगों को जेल में डाला गया है, लेकिन फिर भी कानून के होते हुए भी कोई ना कोई अपराध करने का प्रयास करता है, उस पर भी खंगाला जा रहा है। खालिद के सारे रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। निश्चित रूप से सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य भी है कि युवाओं के सपनों को धूमिल करने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो युवाओं के साथ सरकार है, पूरी तरह से है, और युवाओं की जो मांग है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। यद्यपि मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एसआईटी गठित की है, जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश की निगरानी में जांच कर रही है, उससे भी दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन आक्रोश में अगर छात्रों की ये मांग है कि सीबीआई जांच हो, तो मैंने भी मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया है कि छात्र संतुष्ट होने चाहिए, आंदोलन उनका समाप्त होना चाहिए, उनकी जो वाजिब मांगे हैं उन पर विचार होना चाहिए, और सीबीआई जांच से अगर संतुष्ट होते हो तो सीबीआई जांच की संस्तुति करने में भी कोई हर्ज नहीं है। और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया। तो फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हल्द्वानी से है, जहां पेपर लीक मामले में न्याय की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे युवा भूपेंद्र कोरंगा को पुलिस ने जबरन उठा लिया है। इस दौरान मौके पर मौजूद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई है। तो ये प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर अभद्रता और बल प्रयोग के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। भूपेंद्र कई दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से अनशन पर बैठे थे, लेकिन प्रशासनिक हस्तक्षेप से माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया है। तो वहीं इस कार्रवाई के बाद युवाओं में रोष फैल गया है और आंदोलन को तेज करने की चेतावनी भी दी गई। फिर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। अमित, भूख हड़ताल पर बैठे युवा को पुलिस ने उठा लिया। पूरा मामला पेपर लीक मामले को लेकर है, जिसको लेकर युवा भूख हड़ताल पर बैठे, तो ऐसे में पुलिस ने उन पर ही कार्रवाई कर दी है। क्या कुछ फिलहाल स्थिति बनी हुई है वहां पर? देखिए, आपको बता दूं, हल्द्वानी के बुधवार में पिछले कई दिनों से पेपर लीक मामले को लेकर के युवा बेरोजगार संगठन के तमाम पदाधिकारी हल्द्वानी में भी यहाँ पर लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। देहरादून के साथ साथ हल्द्वानी में भी लगातार सरकार के खिलाफ जो युवा हैं उनका लगातार जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। और इसमें सबसे बड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो बेहद ही निराशजनक और निंदापूर्वक यहाँ पर कार्रवाई है। क्योंकि पुलिस लगातार यहाँ पर बात करें, युवा जो धरने बैठे उनके साथ हो या जो कोई सरकार के विरोध के विपक्ष में यहाँ पर अगर कोई कार्रवाई कर रहा है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, पुतला दहन कर रहा है, तो उस पे यहाँ पर तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए पुलिस भी दिखाई दे रही है। बीते दिनों जहाँ पर कांग्रेस द्वारा पुतला दहन को मना करते हुए पुलिस ने लगातार यहाँ पर बलपूर्वक किया था, उसके बाद आज यहाँ धरने में बैठे हुए, भूख हड़ताल में बैठे हुए जो युवा है उन पे भी जो आजमाइश करते पुलिस दिखाई दी है। और कई यहाँ पर युवाओं को चोटिल कर दिया गया है, मारपीट करने की कोशिश की गई है। आरोप कई तरह के यहाँ पर लगाए गए हैं, पुलिस पे सब तरह से रवैया अपनाया जा रहा है उसको लेकर के। आज भूपेंद्र कोरंगा जो यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हुए थे पेपर लीक मामले को लेकर के, तो उस पर पुलिस यहाँ पर उनको जबरन उठाने आई और युवाओं ने मना किया। तो यहाँ पर कई प्रकार से पुलिस ने जोर जबरदस्ती करी और यहाँ पर मारपीट तक के आरोप यहाँ पर युवा संगठन के लोग उन्होंने लगाए हैं। और अभी की स्थिति में आपको बता दूं, यहाँ पर जो कोरंगा है उनको यहाँ पर पुलिस जबरन उठा के ले गई है। और अब यहाँ पर जो युवा है वो यहाँ पर अब काफी उग्र नजर आ रहे हैं। और अभी का जो मामला है तो उसमें
ये देखा जा रहा है कि हल्द्वानी के अंदर जो यहाँ पर जी बिल्कुल अमित, जी बिल्कुल अमित, चूंकि मुख्यमंत्री धामी द्वारा भी आश्वासन दिया गया है, कहा गया है कि जांच की जा रही है, एसआईटी टीम का गठन भी कर दिया गया है, तो फिर आखिर ये आक्रोश क्यों इतना ज्यादा फैल रहा है और इस तरीके से युवा हड़ताल पर बैठ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि युवाओं को यही कहना है कि वो कहीं ना कहीं विश्वास करना सरकार पर वो चाहती है, लेकिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लगातार इतने समय से पेपर लीक होते आए हैं और अभी सरकार केवल कोरा आश्वासन कि जब तक ठोस कार्रवाई इसमें नहीं होती है तब तक वो अपने मांगों के पीछे नहीं हटेंगे। ये युवाओं का कहना है। शायद यही वजह थी कि भूख हड़ताल में लगातार यहाँ पर युवा बैठे हुए थे और पुलिस, क्योंकि जब वो ज्यादा दिन उनको यहाँ पर हो गए और जब पुलिस उनको उठाने के लिए आई थी तो उसमें यहाँ पर जोर जबरदस्ती की गई। हालांकि पुलिस का जो रवैया था वो ठीक नहीं था, मारपीट करने की कोशिश की गई, युवाओं के साथ जबरन उठाया गया और उससे युवक और यहाँ पर उग्र हो गए हैं। और ये कहीं ना कहीं इसे दिखाता है कि लगातार युवा एक तरफ जहाँ गुस्से में है तो उनको शांत करने की बजाय उनको और उकसाया जा रहा है, तो जिससे वो कहीं ना कहीं गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। और अब पुलिस के द्वारा इस कार्रवाई को लेकर भी गुस्सा युवाओं के अंदर विरोध है और जहाँ एक तरफ वो पेपर लीक मामले की तरफ यहाँ पर बैठे जा रहे थे, पुलिस की तरफ लगातार निंदा की जा रही है। जी बिल्कुल अमित खरो, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां युवाओं के आंदोलन से गरबाई सियासत पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने कहा है कि युवाओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग युवाओं की भावनाओं का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही ऐसे लोगों का पर्दाफाश हो जाएगा। पूर्व विधायक ने युवाओं से अपील की है कि वे अफवाहों से दूर रहे और सरकार पर विश्वास बनाए रखें। उन्होंने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री धामी युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है और सरकार उनके लिए मजबूत कदम उठा रही है। राज्य सरकार की नीतियां युवाओं के हित में है और उनका उद्देश्य पारदर्शी और निष्पक्ष प्रणाली के तहत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि साजिशकर्ताओं की राजनीति नहीं चलने दी जाएगी। मान्यवर, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो कर्णधार हैं उनको चंद राजनीतिक रोटियां सेकने वाले आकर के बरगला रहे हैं, गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। पुष्कर धामी सरकार ने जो नकल विरोधी विधेयक लाए थे, जो कानून बनाए थे, जो परिदृश्य बदला था, वो हजम नहीं हो रहा है। 1 साल विधानसभा चुनाव का रह गया है तो राजनीतिकरण कर दिया गया है और जल्दी इसका पर्दाफाश होगा। मुझे यकीन है हमारी सरकार बिल्कुल पाक साफ होकर निकलेगी। और क्या कहेंगे, ये सब चीजें कहेंगे जब एसआईटी बिठा दी है, हाईकोर्ट के जज उसको देख रहे हैं। हम पूर्णतः संतुष्ट हैं अपनी सरकार से और जल्दी ही इसका पर्दाफाश होने वाला। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहें जो वॉइस के साथ। नमस्कार।